देने वाले हमारे गुरु जी संत कबीर गुरु महाराज आनंदपुर वाले और हमारे स्वामी जी जो जीवन जीने की कला, जीवन को मंगलमय करने के लिए और आत्म कल्याण करने के लिए जो प्रेरणाएं देते हैं, उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मनुष्य जीवन के जन्म मरण से इनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर उपस्थित हमारे आचार्य स्वामी जी और दया एवं करुणा की मूर्ति माताएं एवं बहनें, धर्म स्नेही बंधु तथा भारत माता की गोद में खेलते हुए प्रिय बच्चे, आज ग्राम कपेड़ कटका में राम सुधार प्रजापति के सौजन्य से मानव कल्याण सत्संग समारोह किया जा रहा है। विदुर नीति के अनुसार महाराजा धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं कि हे विदुर, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मानव जीवन का कल्याण कम समय में हो सके। किसी के पास समय कम है, किसी के पास धन कम है, किसी का शरीर स्वस्थ नहीं है, किसी को भारी बीमारी है, जो पुण्य प्राप्त करने के लिए तीर्थों पर जाने में असमर्थ है, भंडारा करने में असमर्थ है, मंदिरों में जाने के लिए असमर्थ है, अन्य जहां जहां उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वहां जाने के लिए असमर्थ है। हे विदुर, कोई ऐसा उपाय बताओ कि इंसान कम समय में, कम खर्चे में वो सब प्राप्त कर सके जो जीवन में उसका उद्धार कर सके। विदुर जी बताते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, सत्संग कराने से आपको सभी तीर्थों के पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से समागम कराता है, सत्संग कराता है, प्रवचन कराता है, साधु संतों की सेवा करता है और अपने कमाए हुए धन से थोड़ा मीठा, मिष्ठान, पूरी सब्जी भी खिलाता है, उसे मन वांछित फल प्राप्त होता है और उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे नित्य उसको बरकत होती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसकी आत्मा सद्गति को प्राप्त होती है। तो आज राम सुधार प्रजापति जो बहुत ही धर्म स्नेही है, और ये भी सुनने में आता है कि राम सुधार प्रजापति उनका नाम ही नहीं, अधिकांश लोग उन्हें प्रेमी जी के नाम से भी जानते हैं। भगवान राम ने भक्ति के 9 गुण बताए हैं: मित्र भक्ति, संत भक्ति, दया का गुण, करुणा का गुण, सेवा का गुण, परोपकार का गुण। नाना प्रकार के गुणों से व्यक्ति भक्ति कर सकता है, जो कि राम सुधार प्रजापति भक्ति करते हैं। और भक्ति, मित्र भक्ति भी करते हैं, मातृ भक्ति भी करते हैं, गुरु भक्ति भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। उनकी भक्ति बहुत ही सराहनीय है। जो लगातार भक्ति करते हैं, उन्होंने, हमें लगता है कि अपने पिता की याद में सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम कराया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी। और राम सुधार प्रजापति के परिवार को ईश्वर की आसीन अनुकंपा बनी रहे और ईश्वर उन पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रहे। आज के सत्संग में एक कहा, अगर समय अधिक हो तो हम कुछ 15 मिनट
30 मिनट तक सुना सकते हैं। अगर समय का अभाव हो तो हम थोड़ा ही समय लेंगे। हैं? राजा कौच की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन में कल्याण करके, भक्ति करके, परोपकार करके अपने जीवन का उद्धार करता है। मानव शरीर 1.5 किलो से लेकर 3 किलो तक ईश्वर से प्राप्त होता है, माँ के गर्भ से प्राप्त होता है। धीरे धीरे मनुष्य बड़ा होता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं और वैसे वैसे मनुष्य दुख भोगता रहता है। इस बात को सभी लोग समझते होंगे कि बच्चा छोटा होता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत सुंदर होता है, सभी बच्चे से प्रेम करना चाहते हैं और वो बच्चा किसी का भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चे से सभी लोग प्रेम करते हैं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उससे लोग प्रेम कम करने लगते हैं। हजारों में, 10,000 में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हर आदमी प्रेम करता हो, वरना बाकी बहुत लोग ऐसे हैं कि 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी से प्रेम करता है, बाकी लोग उससे कोई प्रेम नहीं करते हैं। इसकी वजह को आप लोग समझिए। बच्चा छोटा होता है, आपसे नाराज हो जाएगा, आप उससे नाराज हो जाओगे, बच्चा फिर मुस्कुरा के हंसता हुआ आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक बार आप आदमी से नाराज हो जाओ, आदमी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो अपने गुरूर और घमंड में चूर हो जाता है कि इनसे तो मेरी लड़ाई है, मैं इनसे क्यों बोलूं, बोले तो ये मुझसे बोले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसमें दुनिया की खुरापात पैदा होती है। बच्चा पुड़िया खाने लगता है, तंबाकू खाने लगता है, पान खाने लगता है, बीड़ी पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है। यहाँ तक कि देखा है आज के युग में बहुत से लोग दारू शराब पीते हैं, मुर्गा मछली अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं। ये चीजें देखने में भी आती हैं। जितना सात्विक आपका भोजन रहेगा उतना आप सुंदर होंगे, उतना आपका मन पवित्र होगा, उतना आपका तन पवित्र होगा। इस संसार में कुछ नहीं है, न सुख है न दुख है। इंसान केवल अपने आप सुख को जन्म देता है और अपने आप दुख को जन्म देता है। आप अच्छे काम करेंगे आपको सुख की प्राप्ति होगी, आप गंदे काम करेंगे आपको दुख की प्राप्ति होगी। काम तो काम आप सोचने के माध्यम से देखिए, आप भला सोच करके देखिए, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति अभी से होने लगेगी। अभी आप किसी को खाना परोस के खिलाइए, आपको सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। खाने वाले से ज्यादा आपको प्रसन्नता मिलेगी, परोसने वाले को ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी का रुपया पैसा चुराने की बात करे, मोबाइल चुराने की बात करे, उसके मन में भय उत्पन्न होगा, उसके मन में डर उत्पन्न होगा कि ऐसा तो नहीं कोई देख रहा हो कि ये मोबाइल चुराने की बात करते हैं, या किसी ने किसी का 150 रुपया चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया। वहीं से उसके हृदय में डर बैठ जाता है और उसे लगता है ऐसा तो नहीं किसी ने देख लिया। इस दुनिया में न सुख है न दुख है। सुख और दुख मनुष्य के कर्मों और गुणों से मिलता है। आप अपने कर्म को सुधारेंगे, आपको सुख मिलेगा। आप अपने कर्म को बिगाड़ेंगे, आपको दुख मिलेगा। सुख और दुख की चाबी आपके हाथों में है। आप सुख अपने कर्मों की चाबी सत्कर्मों की तरफ मोड़ देते हैं, आपको सुख की प्राप्ति होती है। आप अपने कर्मों की चाबी द्रोहों की तरफ मोड़ देते हैं, आपको दुख की प्राप्ति होती है।
सुख और दुख सब मनुष्य के बनाए हैं, ईश्वर का बनाया कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन जीने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम उठ करके ईश्वर का सुमिरन और वंदन करना चाहिए। घर में जो भोजन सभी के लिए बनता है वो गुरु को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में तुम्हारे घर में जो माता पिता हैं उनको भोग लगाओ। लगाने के बाद में अपने बच्चों को भोजन खिलाओ। उसके बाद में जो भोजन बचता है उसे प्रसाद समझकर पति पत्नी खुश होकर के खा लो। वो भोजन साधारण भोजन नहीं, वो महाप्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। और उसी घर की उन्नति होती है जिस घर में सद्विचार होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। जिन घरों में प्रातः उठ करके ईश्वर का वंदन सुमिरन होता है, जिन घरों में अपने इष्ट देव को, कुलदेव को याद किया जाता है, जिन घरों के बच्चे साफ सुथरे रहते हैं, जिनके घरों की माताएं बहनें साफ स्वच्छ होकर के खाना बनाती हैं और उनके अंदर इतना दया और करुणा का गुण है, जो आए हुए अतिथि का स्वागत करती हैं। कोई गरीब दरवाजे से निकल जाए उसका भी स्वागत करती हैं और भूखे व्यक्ति को खाना देती हैं। पास पड़ोसी से प्रेम करती हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करती हैं, मनुष्य को मनुष्य समझती हैं, मनुष्य के रूप में मनुष्य को एक देव समझती हैं। उस घर में सदैव ईश्वर का वास होता है। ईश्वर वहां पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहता है। इसलिए जीवन में सदैव सदाचार और व्यवहार का ही आचरण करना चाहिए। जीवन जीने से मनुष्य जीवन केवल आपको जीने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हैं। ये दुनिया में हर प्रकार की दुकानें हैं, हर प्रकार के पेय पदार्थ हैं, हर प्रकार का खाने पीने का आइटम है। आप स्वतंत्र हैं, आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं, जो पीना चाहें वो पी सकते हैं। लेकिन जब आप किसी गुरु सदगुरु के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं, गुरु सदगुरु की चरण में चले जाते हैं, तो आपका खाना पीना सात्विक हो जाता है, आपकी वाणी मधुर हो जाती है, आपका चाल चलन ठीक हो जाता है, आपके अंदर दया और करुणा का प्रेम जागृत होता है, आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष और नफरत खत्म हो जाती है, आपके अंदर भगवत लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। वही लक्षण आपको इस जीवन में स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं, उन्नति का मार्ग खोलते हैं। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? संत कबीर ने कहा, आत्मज्ञान और आत्म पूजा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मज्ञान मतलब मनुष्य की अपनी चेतना होती है। मनुष्य की चेतना ईश्वर के अनुरूप होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। और आत्म पूजा की बात करें तो आत्म पूजा का मतलब ये कहा गया है कि हर एक जीव में, हर एक प्राणी में आत्मा होती है और वो आत्मा कोई और नहीं, वो ईश्वर का अंश होती है। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और हर किसी में ईश्वर का दर्शन करता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है, वही भक्ति का मार्ग है और वही भक्ति करता है। भैया राम सुधार थोड़ा यहाँ समय दिया करके आकर के बैठे। भाई हमारे राम सुधार जी बहुत बड़े प्रेमी हैं, जो लगभग हमसे संपर्क रखते हैं और समाज सेवा में बहुत ही तत्पर रहते हैं और निःशुल्क किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। एक बार किसी से प्रेम हो जाए तो वो प्रेम सदा उनका बना रहता है। ऐसे हैं राम सुधार जी। हमारा प्रवचन और भक्ति घर परिवार के और आत्म कल्याण के ऊपर अधिकांश होता है।
मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। जो आप सभी लोगों के बीच में जो सीखता हूं उसी को हम साझा कर लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने भक्त से पूछते हैं कि जीवन में मनुष्य सुखी, सब सुखी ढूंढना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु, सुखी रहने के लिए कोई गुण बताइए, कोई उपाय बताइए। मनुष्य जीवन में जन्म लेता है, धीरे धीरे बच्चे से जवान होता है और जवान होने के बाद में उसके घर परिवार के लोग शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह जब लड़के की शादी होती है तो लड़का भी बहुत प्रसन्न होता है कि बहू आएगी। लड़के से ज्यादा उसकी मां प्रसन्न होती है कि बहू आएगी, और उधर लड़की प्रसन्न होती है कि हमको सास मिलेगी, पति मिलेगा, देवर मिलेंगे, ननद मिलेगी। इस प्रकार से जीवन चलता है। लेकिन शादी होने के बाद में लड़का भी दुखी होता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहू सोचती थी दुल्हन बन के जाएंगे ससुराल में बहुत सुख मिलेगा, लेकिन वह सासू की अपेक्षा होती है कि बहू आएगी, हमारा काम बट जाएगा। सासू घर को संभालते, बहू घर को संभालेगी, सासू मौज करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सासू भी दुखी, बहू भी दुखी, बेटा भी दुखी, दुल्हन भी दुखी, सभी लोग दुखी दुख है। प्रभु संसार में बहुत ज्यादा दुख है। आखिर सुख है कहां? बताते हैं कि मनुष्य की दृष्टि में दोष है। दुख का कारण मनुष्य की दृष्टि में दोष। मनुष्य को जहां जहां सुख नजर आता है वहां वहां दुख होता है। अक्सर ये चीज देखी गई है। जो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो भक्ति में नहीं जाते हैं, जो किसी भी प्रवचन में नहीं जाते हैं, साधु सन्यासियों को कुछ नहीं समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें जहां जहां दुख है तहां तहां उन्हें सुख दिखाई देता है। ऐसे सुख दिखाई देता है जैसे मछली मारने वाला जब मछली को मारता है तो कांटे के ऊपर आटा लगा देता है और उस आटे को तालाब में डालता है। मछली को उस कांटे में सुख दिखाई देता है और मछली आकर के उस आटे को खा लेती है। मछली आटे को खाती है, वैसे ही मछली मारने वाला उस तार को खींचता है, मछली फट से ऊपर आ जाती है। मछली को जैसे सुख दिखता है वैसे ही मनुष्य को सुख दिखता है। कहाँ में सुख दिखता है? बीड़ी में सुख दिखता है, तंबाकू में सुख दिखता है, दारू में सुख दिखता है, पान पुड़िया में सुख दिखता है, गलत सलत फैशन में सुख दिखता है। ये सुख मनुष्य को दुख पैदा करता है। पैदा करता है नहीं पैदा करता है? बताइए। जब तक आप सच्चे गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, किसी भी सत्संग में नहीं जाएंगे, आपको खाने पीने का ढंग नहीं पता होगा, आपको बैठने उठने का ढंग नहीं पता होगा, आपको चाल चलन नहीं पता होगा, किस तरीके से जीवन में जीना है, किस तरीके से कहां पर बोलना है, कहां पर शांत रहना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब हमको गुरु महाराज सिखाते हैं। किसी सदगुरु के चरण में जाएंगे, हमको गुरु जी सिखाएंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। वरना मछली की तरह जहां जहां हमें सुख दिखता है हम वहां वहां कांटा खाएंगे, हम नरक के गड्ढे में जाते जाएंगे और जीवन में दुखों को भोगते जाएंगे। अब हमें गुरु जी की वंदना को पढ़ना चाहता हूं और आप सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। 2 मिनट की है, ज्यादा नहीं। है गुरुदेव प्रणाम। गई
गुरु जी की वंदना है और सभी लोग उसको दोहराएंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मुझे मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। आपके नाते हैं ईश्वर से, आपके नाते हैं ईश्वर से, आप हैं भाग्य विधाता, आप हैं भाग्य विधाता। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु की महिमा के विषय में संत कबीर के दो प्रसिद्ध दोहे हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात खंड नौ दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। करता माने हम लोग करने वाले, जो करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु में, सदगुरु में इतनी बड़ी ताकत है, जो वो चाहें वो करा सकते हैं। ईश्वर में भी इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है जितनी बड़ी गुरु में सामर्थ्य है। गुरु जो चाहे वो हमको करा सकते हैं, बस गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन होनी चाहिए। गुरु के विषय में, गुरु की महानता के बारे में इतना कुछ संत कबीर ने लिखा है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। संत कबीर कहते हैं, सात समंदर की मसीह करो, लेखन सब बन राय। सात समंदर की मसीह करो, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में हमारे सदगुरु महाराज की कृपा को संत कबीर ने ऐसे वर्णन किया है कि सात समंदर की अगर स्याही बना लूं, सात समंदर की स्याही बना लूं और इस पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं सबकी अगर मैं लेखनी बना लूं, पेन बना लूं और संपूर्ण विश्व की धरती के बराबर का कागज बना लूं, तब भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। हमारे गुरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी गुरु की महिमा है। महाराज का जय। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज का जय। जाएंगे कि इतना बड़ा ये पुण्य का काम करती है। इसमें समाज सेवा, देश सेवा और देश को मंगलमय बनाने के लिए, संत समाज का कल्याण करने के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने जीवन को धर्म के नाम पर लगा दिया है और ये धर्म के पथ पर ऐसे ही चलते रहेगी। एक बार सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे और बोलेंगे सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की।